घास हम उतनी नहीं लेके जा रहे जितनी हम मोटरसाइकिल पे लेके जाते थे। उसे तो गाड़ी चलाने का भूत सवार हो गया, ना किसी से पूछा। नुमान मकई के सिटे देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो गया है। तकरीबन दोस्तों हमने कोई 10 मिनट सफ़र किया है। अल्हम्दुलिल्लाह अब हम उस जगह पे, ये देखें इस एक पौधे पे 2 सिट्टे लगे हुए हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरा घर 10 किलोमीटर दूर हो गया है। इसकी छोटी सिस्टर भी आ गई है। अब एक सिस्टर को दे दिया है और अब अंदर चलेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि अब सब ठीक होंगे। ये बंदा है ना चीज़ काशिफ नदीम एक ब्रांड न्यू व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। सुबह के 7 बजे का टाइम है। हमारे प्यारे अब्बू जान ने सुबह सवेरे ही प्यारे जानवरों को खल और भूसा दे दिया था, जो कि अब तकरीबन इन्होंने खा लिया है। बड़ी गाय नहीं खा रही खल और भूसा, जबकि बछड़ी मज़े से खा रही है। छोटी बछड़ी वहाँ पे खड़ी हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों हमारी छोटी बछड़ी बहुत ही प्यारी और ख़ूबसूरत है। हमारे जानवरों के बाड़े के बिल्कुल दरमियान में 3 ये छोटे छोटे बेरी के दरख्त हैं। इन पे सुबह सवेरे चिड़ियाँ आ जाती हैं, जो कि बहुत ज़्यादा चहचहाती हैं और अल्लाह पाक का जिक्र करती हैं। हर बार की तरह दोस्तों शीशम के इस बहुत बड़े दरख्त के ऊपर दरांती और कपड़ा रखे हुए हैं। अब हम ये दरांती और कपड़ा लेंगे, सीधा चलेंगे मकई की घास काटने के लिए। मगर घास पे जाने से पहले टोका मशीन वाला जो कमरा है वहाँ देखेंगे कि इन जानवरों के लिए घास रखी हुई है कि नहीं, क्योंकि इन्होंने खल और भूसा तो खा लिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों यहाँ पे खैर से ज्वार की घास रखी हुई है। और जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है कि अब हमारे गाँव वाले जिनकी भी ज्वार की घास है वो ज़मीन की सफाई कर रहे हैं, क्योंकि नवंबर से पहले पहले बरसीम की घास काश्त करनी होती है। तो वो लोग कहते हैं कि जिसको भी ज्वार चाहिए वो काट कर ले जाए। जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है हमारे प्यारे भाई गए होंगे और वो ज्वार की घास काट कर ले आए हैं। अब हम बिस्मिल्लाह पढ़कर टोका मशीन पे ज्वार की इस घास को काटेंगे। शुक्र है दोस्तों अल्लाह पाक का अब लाइट ज़्यादा नहीं जाती। मेन स्विच का पहले भी मैंने आपको एक व्लॉग में बताया था, उल्टा हिसाब है इसका। अब इसे ऑन करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमान। लाइट को भी ऑन कर देंगे। इस झाड़ू को यहाँ से हटा देंगे। दोस्तों हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह झाड़ू ख़रीदते नहीं हैं। ये खजूर की जो सिप्पियाँ होती हैं जिन पे, यानी कि जब ये सिप्पियाँ बड़ी हो जाती हैं तो इन्हें हम गोशा कहते हैं। इस पे खजूरें लगती हैं और ये जब सूख जाती हैं तो हम इन्हें झाड़ू के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। और इनसे बड़ी प्यारी अच्छी सफाई होती है, सुथरी सफाई होती है। खैर मज़ीद ज्वार भी रख देंगे मशीन के ऊपर। और अब बिस्मिल्लाह पढ़कर काटना शुरू करेंगे टोका मशीन की मदद से ज्वार को।
घास दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह हमने काट ली है। ज़रा झाड़ू की मदद से इसे इकट्ठा कर लेंगे। अब देखेंगे कि थाल कहाँ पे रखा हुआ है। थाल ये सामने है, थाल उठाएंगे। थाल को घास से फुल कर लेंगे। ये जनाब वेटर खाना लेकर आ गया है प्यारे जानवरों के लिए। इस घास की ज़रा सफाई कर लेंगे। सूखी जो घास है टोका मशीन वो नहीं काटती। भूसे की ज़रूरत नहीं है क्योंकि पहले थोड़ा बहुत भूसा बचा हुआ है जिसमें हमने खल मिलाई थी। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों, इस तरह हम अपने प्यारे जानवरों को सुबह के टाइम चारा देते हैं। चारा हमने दे दिया है, अब वक्त को ज़ाया किए बगैर सीधा चलेंगे मकई की घास काटने के लिए। तो फिर देर किस बात की, आइए हमारे साथ। सुबह सवेरे गांव के प्यारे माहौल से लगता है कि अब खैर से सर्दियां दोस्तों आ गई हैं। हल्की फुल्की धुंध भी छाई हुई है। मकई की घास काटने के लिए आज हम पैदल जा रहे हैं। मेरे वाला जो मोटरसाइकिल है सुपरस्टार वो हमारे प्यारे अब्बूजान किसी काम के लिए लेके गए हैं। बाकी जो काज़िम अली की गाड़ी है छोटे भाई की दोस्तों मोटरसाइकिल, वो कल हमारे प्यारे बेटे अजान अली ने दीवार को ठोक दी। गलती मेरी है, पिछले इतवार मैंने उसे ज़रा क्या सिखाया कि ये रेस हो गई, ये क्लच है, ये ब्रेकें वगैरह हैं। तो दोस्तों उसे तो गाड़ी चलाने का भूत सवार हो गया। ना किसी से पूछा। कल दोपहर के टाइम जब सब लोग रेस्ट कर रहे थे घर वाले, मोटरसाइकिल ले ली और फुल स्पीड के साथ दीवार को जाके लगाई। मगर अल्हम्दुलिल्लाह अजान अली तो ठीक है। गाड़ी का जो रिम है वो अगला टायर ट्यूब सारे ख़त्म हो गए हैं, फट गए हैं। मगर शुक्र है बेटा ठीक है। दोस्तों मैं इन चीज़ों में ज़रा एहतियात करता हूँ। अजान अली की उम्र अब 10 से 12 साल है। गांव में मैं देख रहा हूँ 6 से 7, 8 साल के लड़के भी मोटरसाइकिलें चला रहे हैं। मुझे ये अच्छा नहीं लगता। अजान अली को हमने स्कूल में भी दाखिल किया था जब इसकी उम्र तकरीबन कोई 6 साल थी। तो अब वो तीसरी क्लास में पढ़ रहा है। उम्र 10 से 12 साल है। बच्चे छोटे होते हैं, हम उन्हें स्कूलों में दाखिल करते हैं, फिर उनकी ग्रोथ नहीं होती, बैग उठा उठा के, ये मसले होते हैं दोस्तों। खैर हर इंसान की अपनी एक नेचर है, अपनी एक तरबियत है। बस अब कुछ ही देर बाद इंशाअल्लाह हम उस जगह पे पहुंच जाएंगे जहां पे हमारी मकई की घास है। ये वाले जो घर हैं अक्सर व्लॉग में मैं आपको बताता हूं, हमारे गांव के आखिरी घर हैं दोस्तों। इन कच्चे पक्के घरों के बाद वो वाली ज़मीन आ जाती है जहाँ पे हमने मकई की घास ली हुई है। इन घरों के लिए ये वाली मस्जिद है नमाज के लिए, और ये मस्जिद बड़ी प्यारी खूबसूरत है। हमारे प्यारे अंकल मोहम्मद इस्माइल भी यहाँ पे अपने रोज़मर्रा के काम कर रहे हैं। जिन भाई से हमने मकई की घास ली है उनका नाम मोहम्मद इकबाल है। ये सामने वाली उनकी सोलर प्लेटें लगी हुई हैं। ये बैठक भी है और इसके अंदर मोटर भी लगी हुई है, इन्वर्टर भी है, वो ट्यूबवेल हो गया। दोस्तों हम चाहे जितनी तरक्की कर लें, जितने चाहे अच्छे मकान बना लें, पक्के घर बना लें, मगर कच्चे घर दोस्तों बेस्ट होते हैं। सर्दियों में कच्चे घर गर्म होते हैं और गर्मियों में ठंडे। घरों के बाद दोस्तों अब ये वाली सड़क है, ये सीधा उस मकई की घास की तरफ जाती है। यकीन करें दोस्तों मुझे ऐसा माहौल बहुत ज़्यादा पसंद है। आप देख रहे हैं कि ना यहाँ पे बंदा, ना बंदे की ज़ात, ना शोर, ना गाड़ियाँ, ना गाड़ियों का धुआं और ना ही भीड़।
अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा माहौल बड़ा ही प्यारा और ज़बरदस्त है। सिर्फ हमारे चारों तरफ आवाज़ सुनाई दे रही है प्यारे परिंदों की, जो कि चहचहा रहे हैं और अल्लाह पाक का जिक्र कर रहे हैं। इस ज्वार की घास के उस तरफ दोस्तों हमारी मकई की घास है। वो सामने वाले 2 कीकर हैं, वहाँ पे अक्सर हम अपनी मोटरसाइकिल खड़ी करते हैं। आज दोस्तों मज़ा आएगा। 1 किलोमीटर का सफ़र है और हम घास की 2 गठड़ियाँ काटेंगे और दोनों हमें सर पे घर लेकर जानी है। तो आज हमारी ठीक ठाक वर्जिश होगी। अगर दोस्तों ज़मीन की हद की बात करें, यानी कि अपने प्यारे गांव की, तो ये वाली जो सड़क है ये हद है। इस सड़क के उस तरफ दूसरा गांव शुरू हो जाता है जिसे साबकी वाला कहते हैं। यहाँ पे एक नलका भी लगा हुआ है। जिनके ये खेत हैं, ये ज़मीन है, उन्होंने ये नलका लगाया हुआ है। ये देखिए बड़ा ही साफ़ शफाफ पानी नलके का। और ये पीटर और ट्यूबवेल भी इन्हीं भाई का है जिनकी ये वाली ज़मीन है। वो जो कीकर के दरख्त हैं उसके साथ जो पगडंडी है उसके उस तरफ वो भी हमारे हमसायों की ज़मीन है। और उनके गांव का नाम है डैत वाला, हमारे गांव का नाम है वडानी वाला। और ये हो गया दोस्तों साबकी वाला। तकरीबन दोस्तों हमने कोई 10 मिनट सफ़र किया है। अल्हम्दुलिल्लाह अब हम उस जगह पे आ गए हैं जहाँ पे हमारी मकई की घास है। यहाँ पे बहुत से लोगों ने घास ख़रीदी हुई थी इस बीघे से, मगर सब की ख़त्म हो गई है। वो कोने में थोड़ी घास बाकी है, अब हम उसे काटेंगे। तकरीबन 1 या 2 दिन के लिए वो घास होगी। उसके बाद हम अपने जानवरों को दोस्तों खल और भूसा देंगे। तकरीबन कोई महीना डेढ़। कभी कभार मकई की घास बाहर से ख़रीद लेंगे या देखेंगे किसी के पास है तो उनसे ख़रीद लेंगे। खैर अब हम सीधा चलेंगे घास की तरफ। सुबह सवेरे दोस्तों घास पे शबनम बहुत ज़्यादा पड़ी हुई है। तकरीबन आधी घास हमने काट ली है। मज़ीद इतनी ही घास काटेंगे, फिर इसे घर लेकर जाएंगे। ये देखें ये सारी शबनम है। सिट्टे अल्हम्दुलिल्लाह अब बड़े ही ज़बरदस्त हो गए हैं दोस्तों। ये देखें इस एक पौधे पे 2 सिट्टे लगे हुए हैं और यहाँ पे भी एक बहुत बड़ा सिट्टा है। ये देखें, इन्हें हम तोड़ लेंगे। एक ये हो गया और एक सिट्टा यहाँ से तोड़ लेंगे। काफ़ी सख्त है ये दोस्तों, इसे यहाँ रख देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमने 2 सिट्टे तोड़ लिए हैं और ये चल के हम देंगे अपने प्यारे बेटे नोमान अली को, और उससे जो 1 साल छोटी हमारी बेटी है उसे। बस अब थोड़ी मज़ीद घास काटेंगे, उसके बाद इस घास को उठा के सीधा इंशाल्लाह हम चलेंगे अपने प्यारे घर। अल्हम्दुलिल्लाह हमने खैर से मकई की घास काट ली है। एक बहुत बड़ी गठड़ी है ये दोस्तों। दरांती को यहाँ पे सेफ कर लेंगे। दरांती महफूज हो गई है। अब बिस्मिल्लाह पढ़कर इस घास को उठाएंगे और सीधा चलेंगे अपने प्यारे घर। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों घास हमने खैर से उठा ली है। घास हम उतनी नहीं लेके जा रहे जितनी हम मोटरसाइकिल पे लेके जाते थे, क्योंकि अकेले उठाना होता है दोस्तों, कहीं गर्दन और कमर का दर्द ना निकल जाए। बस अब कुछ ही देर बाद इंशाअल्लाह हमारा घर खैर से आ जाएगा। जब दोस्तों इंसान ने कोई वज़न उठाया होता है तो सफ़र जल्दी नहीं होता। मुझे भी ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरा घर 10 किलोमीटर दूर हो गया है, मगर खैर अब हम अपने प्यारे घर के करीब आ गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों हमारा घर और जानवरों का बाड़ा खैर से आ गया है। हमने दोस्तों बहुत कोशिश की कि किसी तरह इस दरवाज़े को बड़ा करें और इसे ऊंचा करें, मगर
जेब इजाज़त नहीं देती, हालात ही कुछ ऐसे हैं। खैर, अब जैसे तैसे करके इस घास को अंदर तो लेकर जाना है। इसे हम सर से कंधे पे रख देंगे और अब अंदर चलेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों, हम खैर से मकई की घास बाड़े के अंदर लेकर आ गए हैं और अब इसे इस टोका मशीन वाले कमरे में रख देंगे। बहुत ज़्यादा मैं थक गया हूँ दोस्तों, मगर खैर मिशन हमारा कंप्लीट हो गया है। हमारा प्यारा बेटा नुमान अली भी यहाँ पे खड़ा हुआ है और मुझसे कुछ कहना चाहता है। जी अब्बू। नुमान, हाँ या के बीबी रहता। नुमान मकई के सिटे देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो गया है। इसकी छोटी सिस्टर भी आ गई है, अब एक सिस्टर को दे दिया है। दोनों अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुश दिखाई दे रहे हैं। बकरियों के लिए दोस्तों अब इस सायादार दरख्त की एक टहनी हम काटेंगे कुल्हाड़ी की मदद से। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों, हमने एक बहुत बड़ी टहनी काट ली है। बकरियां भी आ गई हैं, कुछ वहाँ पे बांधी हुई हैं। अब इस टहनी को उनकी खुली में डाल देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों, उस दीवार से अब हम नीचे आ गए हैं। ये टहनी बहुत बड़ी है, इसकी छोटी छोटी टहनियाँ काट लेंगे। अज़ान अली यहाँ पे आ गए हैं, अब ये एक एक टहनी उठा के चल के बकरियों को देंगे। आज अज़ान अली ने स्कूल से छुट्टी की है। मैंने आपको पहले बताया कि मोटरसाइकिल से गिरे हैं ये, मगर अल्हम्दुलिल्लाह तबीयत इनकी ठीक है। वैसे एहतियातन हमने कहा कि आज आप स्कूल ना जाएं। बड़ी वाली टहनी मैं उठा के बकरियों की तरफ लेकर जाता हूँ। छोटी जो टहनियाँ हैं मोहम्मद अज़ान अली लेकर आते हैं। ये जो दोस्तों हमारा सायादार दरख्त है ना, इसकी टहनियाँ बहुत बड़ी होती हैं और यही लकड़ियाँ हम रखते हैं जब हमारा, ये देखें, ये जो बेर का दरख्त है ना, ये पक जाता है। इस पे जब बेर लगते हैं तो इससे हम बेर तोड़ते हैं। टहनियों का रुख लेफ़्ट और राइट की तरफ करेंगे ताकि ये वाली बकरियां भी खा सकें और इस तरफ वाली भी खा सकें। नुमान अली को जानवरों का बहुत ज़्यादा शौक़ है। यकीन करें दोस्तों, छोटे बच्चे जब अब्बू या बाबा कह के बुलाते हैं बहुत ज़्यादा खुशी होती है। इस व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं दोस्तों। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, हमें अपने नेक और पाक दुआओं में याद रखिएगा। रब राखा।